तो नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं इस ई लर्निंग पठन पाठन में आज निबंध लेखन का दूसरा पार्ट लेकर के आप लोग के लिए उपस्थित हूँ। खास करके 7वीं 8वीं और 6वीं के बच्चे भी इसे देखें और ये जानें। निबंध हमारा विषय बिंदु का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है और जो दो निबंधों की चर्चा मैंने आपको पिछले वीडियो में की थी, जिसमें एक था हमारा विद्यालय और दूसरा मेरा प्रिय त्योहार। आइए अब हम एक तीसरे टॉपिक पर आपसे आज विचार विमर्श करते हैं और यह है समय का महत्व। प्यारे बच्चों, ये एक टॉपिक है, थोड़ा सा इसका दायरे को आपको समझना पड़ेगा। प्रस्तावना में आप समय के मूल्य के बारे में एक संक्षिप्त परिचय, समय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप लोग बहुत सारा इसे विद्वानों का कथन इसमें कोट कर सकते हैं। हाँ, समय सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि समय के हिसाब से चलने से हम अपने जीवन में हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जो व्यक्ति समय का अनुपालन नहीं करता, वह जीवन में तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। इसलिए यदि हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ना है, कुछ करते रहने की ख्वाहिश रखनी है, अपने किए हुए लक्ष्य को हासिल करना है, तो समय का अनुपालन जिंदगी में बहुत जरूरी है। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप समय का लिख लीजिए। अब देखिए, अब इसको बांट लीजिए। आम आदमी और समय का अनुपालन एक टॉपिक आप डाल सकते हैं। अब आम आदमी के जीवन में भी समय सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने प्रस्तावना में बताया। इसीलिए हर आदमी को समय से, जैसे मान लीजिए कि आप इसमें बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। किसान यदि समय से बुआई नहीं करेगा तो फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसे जीवन में बहुत सारा काम है। हम जो है अपने आम आदमी के जीवन में, जो अगर समय का अनुपालन हम नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारा, अगर हम गार्जियन अभिभावक समय से बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं तो उसे वो बच्चे को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आम आदमी के जीवन में समय अनुपालन कितना जरूरी है, ये सब उदाहरण एक आध दे करके आप अपने चाहें तो अपने व्यक्तिगत जीवन के, अपने घर के जीवन के कुछ उदाहरण के साथ ये सब निबंध को पूरा गया। विद्यार्थी जीवन और समय, ये सोच लीजिए। वैसे तो आप लिख सकते हैं कि समय का अनुपालन तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यार्थी जीवन में इसका खास महत्व है। आप बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। हम कक्षा में समय से उपस्थित नहीं हुए, विद्यालय में समय से नहीं पहुंचे, हम समय से होमवर्क नहीं किए, तो ये सब जितने निगेटिविटी है, इसका दुष्परिणाम है। आप विद्यार्थी को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। हाँ, परीक्षा भवन में यदि लेट हो गए तो हमारा 1 साल बर्बाद हो सकता है। अगर हमारा एक पेपर छूट गया किसी कारण से, अगर समय का हमने ध्यान नहीं रखा, हमने खेलने में समय गंवा दिया, तो पूरे जीवन के लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। हमारे माँ बाप जो सपने देख रहे हैं, हम उन सपनों को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए विद्यार्थी के लिए यदि कुछ अच्छा करना है, जीवन में कुछ अच्छी ख्वाहिशें पालनी है, तो उसके लिए समय का अनुपालन बहुत जरूरी है। जो विद्यार्थी जितना ही, इसके अलावा महापुरुषों का दीजिए। हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष हुए और उनकी सफलता के पीछे जितने भी रहस्य थे, उनमें सबसे बड़ा एक कारण समय का अनुपालन था। आप जानते हैं, आप महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकते हैं। आपने नौकर पाठ में देखा था कि महात्मा गांधी एक बार लंदन में भोज पर गए थे। भारतीय विद्यार्थियों ने उस भोज का आयोजन किया था। महात्मा गांधी टाइमली पहुंच गए, लेकिन वहां क्या देख रहे हैं कि अभी कोई व्यवस्था ही नहीं हुई है। महात्मा गांधी खुद तस्तरियां धोने के लिए लग गए। हाँ, यह देख करके आयोजक को काफी शर्मिंदगी हुई। तो ऐसे ही है हमारे जवाहरलाल नेहरू के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लिख सकते हैं। समय का अनुपालन करते हुए विवेकानंद ने वहाँ शिकागो में गए थे और उनको 2 मिनट का समय मिला था, तो उन्होंने किस तरह से अपनी प्रस्तुति की बेहतरीन तरीके से, फिर उनके समय को उन्होंने अपने हाथ में कर लिया। तो प्यारे बच्चों, ये महापुरुषों का कुछ उदाहरण कुछ दे करके, रविन्द्रनाथ टैगोर का उदाहरण, महात्मा गांधी का उदाहरण, विवेकानंद का, ऐसे बहुत सारे हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने जीवन में सफलता हासिल किया। सरदार पटेल का उदाहरण, इन्होंने ही अगर ये जीवन में समय का अनुपालन नहीं किए होते तो आज इतने बड़े मुकाम पर नहीं पहुंचते, आज इतिहास के पन्नों में इनके नाम दर्ज नहीं होते। आप महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित। वो एक गांधी जी के पास दुनिया के तमाम देशों से पत्र आते थे
लेकिन वो समय के इतने पाबंद थे कि आज जो चिट्ठी आई है उसका जवाब आज लिख लिख के ही सोएंगे, चाहे जितनी भी रात क्यों ना हो जाए। इसीलिए वो कभी विलंब नहीं करते थे, क्योंकि आप इसमें और भी चाहें तो काल करे सो आज कर कुछ कोटेशन वगैरह भी बीच बीच में आप प्रयोग कर सकते हैं। काल करे सो अब कल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसके अलावा बीच बीच में आप कोटेशन दे सकते हैं, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये सब बीच बीच में सब उदाहरणों के बीच में आप कोटेशन देते। समय के दुरुपयोग से होने वाली हानियां, लास्ट में एक हेडिंग डालेंगे, जो व्यक्ति समय का अनुपालन नहीं करता है उसे क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप इसका कुछ उदाहरण भी आप चाहें तो आपके जीवन में घटी हो या आप किसी के बारे में जानते हो। तो प्यारे बच्चों, समय के महत्व का निबंध जो है ये इस तरह से, इसको इसके बाद उपसंहार लिख लीजिए। फिर उपसंहार में वही सब बातें आएगी जो महत्व की बातें हैं, कि इस प्रकार समय हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस समय का अनुपालन जीवन में करना चाहिए। समय के अनुपालन से हम अपने जीवन को अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा चलिए हम एक, तो इस तरह से आपका समय का पर निबंध जो है काफी, इसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा। कुछ उदाहरणों को तय कर लीजिए, कुछ महापुरुषों का नाम लिख लीजिए, कुछ समय के दुरुपयोग से होने वाली हानियों का नाम लिख लीजिए। ये सब चीजें जो है आपको आपके निबंध को बड़ा करेगी। एक दूसरा निबंध हम आइए बात करते हैं, मेरा देश। अमूमन ये आता है सामान्य तौर पर सभी बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, हम इसलिए सब बातें कर रहे हैं कि हम तो कुछ गिने चुने टॉपिक लेके आए, लेकिन निबंध के टॉपिक का दायरा बहुत ही बड़ा है। मैं चाहूंगा कि आप किसी भी विषय बिंदु पर निबंध लिखें तो उसको बांट लें, उसको विभाजित कर लें। हम कितना वीडियो आपके लिए डालेंगे, लेकिन हम 2 वीडियो में सिर्फ यह आपको स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं कि निबंध लिखने से पहले सबसे पहले हमें प्लानिंग की जरूरत होती है, योजनाबद्ध तरीके से। यदि हमने बांट लिया कि इस निबंध में हमें ये बिंदुओं पर अपना विचार करना है, तो निश्चित रूप से हमें सफलता हासिल हो। आइए, मेरा देश या भारतवर्ष, टॉपिक कुछ भी हो सकता है। मेरा प्रिय देश, मेरा प्यारा भारतवर्ष, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें प्रस्तावना में देश का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। देश के बारे में तो बहुत सारी बातें आप जानते हैं, हमारा देश भारतवर्ष है, ठीक है। और जो भी इसकी खूबियां हैं, इस देश की इतिहास संस्कृति बहुत ही प्राचीन युग से रहे हैं। विभिन्न प्रकार के शासक और आक्रमणकारियों का दौर इस देश में शुरू होता रहा है, लेकिन हमारी देश की अनूठी पहचान है, विविधता में एकता भारत की पहचान है। और दुनिया के तमाम देशों में अपनी इसी खूबसूरती के लिए भारत जाना जाता है। तो प्रस्तावना, एक देश के बारे में एक संक्षिप्त परिचय लिख लीजिए, ओके। इसके अलावा भारत का इतिहास आप लिखिए। इतिहास का मतलब है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल से लेकर के और अंग्रेजों के आगमन, अंग्रेजों की विदाई तक का एक संक्षिप्त इतिहास लिखिए। कब कब कौन कौन से आक्रमणकारी इस देश में आए, लेकिन हमारा देश की संस्कृति को कभी बदल नहीं पाए। तो एक इतिहास जो है संक्षिप्त, मोहनजोदड़ो से शुरू करिए। महान शासकों के बारे में आप बताइए, अशोक को, ये सब चीज़। इसके अलावा देश की इतिहास के बारे में आप कुछ बता देंगे। देश की भौतिक संरचना मतलब जो चीजें देश को आप देखते हैं, हमारे यहाँ दुनिया का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय है, दुनिया की सबसे पवित्र नदी गंगा है, पर्वतीय प्रदेश है, मैदानी इलाके हैं, सब जितना हमारा जोग्राफिकल कंडीशन है, कहीं नदियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं जंगल है, कृषि प्रधान देश है हमारा देश में, हर चीज की खेती होती है। इस पूरी जो भौतिक संरचना है देश की, उसके बारे में आप इसमें जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बड़े बड़े महापुरुष जो हुए उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं कि भारत महापुरुषों की भूमि है। यहाँ प्राचीन युग में आप लिख सकते हैं आर्यभट्ट, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक, महात्मा बुद्ध, ऐसे तमाम विभूतियां आधुनिक युग में नाम आप लिख सकते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तमाम महापुरुषों के नाम आप, स्वामी विवेकानंद, ये सब देश और महापुरुषों के बारे में हमारा देश, भारत की विविधता में एकता पर एक अलग टॉपिक आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये इस देश की खासियत है। विविधता में एकता है हिंद की विशेषता।
विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर के अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, अलग अलग त्यौहार, तीज त्यौहार, बोल चाल, ये सब में की विविधता के बावजूद भी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। ये भारत की खूबसूरती है। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इतनी विविधता के बीच कोई अपने बीच में एकता स्थापित करता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप चाहेंगे तो देश के बारे में ये सब चीज़ें जितनी भी है, देश की ऐतिहासिक धरोहरों के, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ये सब जो है, इंडिया गेट है, गेटवे इंडिया, ये सब जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, इन धरोहरों के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों, प्रमुख धार्मिक स्थलों की भी चर्चा आप कर सकते हैं। इस प्रकार से देश के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको बांट के लिखेंगे और कुछ इसमें टॉपिक आप बढ़ा लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आप इस निबंध को और भी ज़्यादा सुंदर और बेहतर बना सकें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का ये पाठ पूरा हुआ। थैंक यू।